आज का टॉपिक बहुत स्पेशल है और आज का टॉपिक मैं जानता हूँ हम सभी के लिए बहुत रेलेवेंट होने वाला है, क्योंकि एक क्वेश्चन जो हम सब ने कभी ना कभी किसी ना किसी से जरूर सुना है, चाहे वो आपके पेरेंट्स हो, आपके रिलेटिव्स हो या खुद आप खुद ही हो। लेकिन वो क्वेश्चन क्या है? करना क्या चाहते हो? आपकी लाइफ का पर्पस क्या है? गोल क्या है? लेकिन अनफॉर्चुनेटली हम सब में से ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो इस क्वेश्चन को लेकर बहुत कंफ्यूज रहते हैं कि इसका आंसर क्या होगा। क्योंकि कई बार हमको ऐसा लगता है कि अपनी लाइफ में हम जो कर रहे हैं उससे हम सेटिस्फाई नहीं है या फिर अपने गोल्स को लेकर काफी कंफ्यूजन में है। तो अगर आपको भी आपकी लाइफ के पर्पस को समझने में हेल्प चाहिए और ये जानना है कि आखिरकार आप लाइफ में करना क्या चाहते हो, तो ये वीडियो आपकी बहुत ज्यादा हेल्प करने वाली है। इसलिए इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना। इसलिए विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स स्टार्ट। मैं आपको कुछ तरीके बताऊंगा इस वीडियो में जिससे ये बहुत हद तक क्लियर हो जाएगा कि आपको लाइफ में करना क्या है। जिसमें से सबसे पहला तरीका है सेल्फ रिफ्लेक्शन, यानी अपनी लाइफ को समझो। महान अरिस्टोटल ने कहा था कि नोइंग योरसेल्फ इज द बिगिनिंग ऑफ योर विजडम। नहीं, आपकी बुद्धि तभी खुलेगी जब आप खुद को समझोगे। वो कैसे करोगे? इसके लिए खुद से आप एक क्वेश्चन कर सकते हो कि मैं किस चीज में अच्छा हूँ और किस चीज में खराब हूँ। सेल्फ रिफ्लेक्शन आपकी इनर डिजायर और पैशन को समझने में बहुत मदद करता है और इसका बहुत सिंपल सा तरीका है, अपनी हिस्ट्री में देखो। अपनी हिस्ट्री की बुक्स की बात नहीं, तुम्हारी लाइफ की हिस्ट्री में देखो और उसमें देखो ऐसे कौन कौन से इंसिडेंट्स हैं जो बहुत प्राउड वाले इंसिडेंट्स हैं, जहां पर तुमने कुछ ऐसा किया है जो बाकी लोग नहीं करते। वो है तुम्हारी यूएसपी और उसके बेसिस पे तुम डिसाइड कर सकते हो कि तुम्हें लाइफ में क्या करना है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप अपने पास्ट में झांक कर देखते हो और आप देखते हो कि आप बहुत लोगों की मदद करते हो, तो आप सोशल एनजीओ या काउंसलिंग स्टार्ट कर सकते हो। आपको एडवाइस देना पसंद है तो आप इन सब चीजों में जा सकते हो, क्योंकि इसका मतलब हो सकता है कि आपका पर्पस जो है वो हेल्पिंग प्रोफेशन में है। वेल, ये एक अच्छा टैलेंट भी है। आप किसी भी फील्ड में जाओगे तो आप लोगों की हेल्प करोगे ही, लेकिन अगर आप उस फील्ड में चले गए जो इस वाली स्किल को बहुत ज्यादा डिमांड करती है, तो आपका पर्पस बहुत क्लियर हो जाएगा। सेकंड इज अपने पैशन और अपने इंटरेस्ट को समझो। गाइस, एक तो होती है रैट रेस जो हम सब करते हैं कभी ना कभी, जब तक हम उससे बाहर नहीं निकलते हैं। लेकिन उससे बाहर हम कैसे निकलेंगे पता है? जब हम अपने पैशन की एनर्जी को फील करेंगे। जब भी आप वो काम करते हो ना जो आपको पसंद होता है, आपका पैशन होता है, तो आपके अंदर से एक एनर्जी निकलती है जिसकी वजह से आप शाइन करते हो और आप खुद का व्यक्तित्व बनाते हो। और ये कौन सी चीज होती है जो पैशन होती है जानते हो? जिसे करते हुए आप भूल जाते हो कि टाइम कितना हुआ। कभी सोचा है पढ़ाई करते वक्त हम सोचते क्यों है कि हमने 2 घंटा पढ़ लिया, हमने 1 घंटा पढ़ लिया, हमने 5 घंटे पढ़ लिए, बाप रे बोरिंग हो रहा है। कोई एक ऐसी चीज जैसे पेंटिंग, डांसिंग, सिंगिंग, कोई भी ऐसी चीज जिसे करते वक्त आप नहीं थक रहे हो, आपको टाइम देखने की जरूरत नहीं पड़ रही है, वो है आपका पैशन। थर्ड है एक्सपेरिमेंट एंड टेक एक्शंस। वॉल्ट डिज्नी का एक बहुत ही फेमस कोट है, तो अगर कुछ करना है तो उससे पहले सोचना बंद करो और करना शुरू करो, तभी आप कर पाओगे। मेक सेंस, राइट? हम दिन भर में इतनी सारी चीजें सोचते हैं लेकिन करते कितनी चीजें हैं। तो आपको आपकी पर्पस का थोड़ा भी आइडिया मिल जाता है ना, तो उसको एक्शंस में कन्वर्ट करना बहुत जरूरी है, वरना वो बस एक धुएं जैसे ड्रीम की तरह हो जाएगा। देखो, सिंपल है यार, अगर आपको अपनी लाइफ में कुछ करना है ना, तो आपको अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलना पड़ेगा। हर वीडियो में ये चीज हमेशा कॉमन रहती है, तो पहले तो इस चीज को जरूर करो, वरना वो हर चीज जो आप सोच रहे हो कि आप अचीव करोगे, वो सिर्फ डे ड्रीमिंग बन के रह जाएगी। एक छोटा सा एग्जाम्पल देता हूँ कि लेट्स से आपको कुकिंग का शौक है, खाना बनाने का, लेकिन आपने उसको कभी ऐसे प्रोफेशन सोचा ही नहीं, लेकिन आपको मजा बहुत आता है, आप टाइम नहीं देखते हो उसको करते वक्त, आपको वो उसकी बारीकियां बहुत पसंद हैं, कौन से मसाले, उसका स्वाद, उसकी स्मेल, सब कुछ आपको समझ में आता है, लेकिन कभी भी आपने उस चीज़ पर ध्यान ही नहीं दिया। आप तो इंजीनियरिंग, मैथमेटिक्स और यही सब पढ़ते रहते हो। आज की डेट में अगर मैं कहूँ कि कोई भी एक ऐसी चीज़ बता दो जिसका फ्यूचर स्कोप नहीं है, तो आपके पास ऐसी कोई चीज़ ही नहीं होगी। तो फिर क्यों रैट रेस के पीछे भाग रहे हो? वो करो ना जो आपको पसंद है, जो आपका पैशन है, वही तो आपका पर्पस है। चौथा है लिसन टू योर इनर वॉइस। अपने दिल की सुनो बोलते हैं ना, आज समझाता हूँ। देखो, हमारे पास टाइम बहुत लिमिटेड होता है, हम पैदा अकेले होते हैं, मरते भी अकेले ही हैं, लेकिन बीच में कुछ कनेक्शंस बनते हैं। लेकिन वो कब हमारे लिए इतने ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं कि उनकी एडवाइस हमारे लाइफ को अफेक्ट करने लगती है। वो डिसाइड करते हैं कि हमें लाइफ में क्या करना है। हो सकता है वो आपके पेरेंट्स हो, आपके दोस्त हो, आपके कलीग्स हो, आपके कोई रिलेटिव्स हो, सब एक तरफ हैं और आप खुद एक तरफ हो। जो आपको लाइफ में करना है वो सिर्फ आप डिसाइड करो। हम हमेशा अपने इनर वॉइस को इग्नोर करके एक्सटर्नल फैक्टर्स पे डिपेंड करते हैं ये चीज को वैलिडेट करने के लिए कि भाई ये वाला भी बंदा यही कह रहा है, दूसरा बंदा भी यही कह रहा है, तीसरा भी बंदा भी यही कह रहा है, चौथा भी यही कह रहा है, मैं तो कुछ अलग सोच रहा हूँ। अगर आप कुछ अलग सोच रहे हो तो हो सकता है आप कुछ अलग बन पाओ। आप क्यों भीड़ का पार्ट बनना चाह रहे हो भाई? फिफ्थ इज सराउंड योरसेल्फ विथ पॉजिटिव इन्फ्लुएंस। एक एवरेज एनवायरनमेंट आपको एवरेज बनाएगा और एक स्मार्ट एनवायरनमेंट आपको और ज्यादा स्मार्ट बनाएगा। सिंपल तरीके से समझाता हूँ, आप जिन लोगों के साथ रहते हो, अगर वो बहुत ही लेथार्जिक, आलसी, मोटे, भद्दे, अपने आप पे ध्यान ना देने वाले लोग हैं, तो गाइज अनफॉर्चुनेटली आप भी ऐसे हो जाओगे। लेकिन वहीं आप
ऐसे लोगों के साथ हो जो अपने आप पर ध्यान देते हैं, बुक्स पढ़ते हैं, डिसिप्लिन रहते हैं, तो बहुत ज्यादा चांसेस हैं कि आप भी ग्रोथ माइंडसेट वाले बन जाओगे। क्योंकि जो ग्रोथ माइंडसेट वाले लोग होते हैं ना, उनकी एक खासियत होती है, वो हमेशा आपको पुश करते हैं, वो हमेशा आपको क्रिटिसाइज करते हैं। अभी आपके ऊपर है कि आप उस क्रिटिसिज्म को एज अ ईगो में ले रहे हो या फिर उसे एज अ फीडबैक लेकर अपने आप पर काम करके खुद को करेक्ट करके इम्प्रूव कर रहे हो। एक सिंपल सी चीज मैं समझाता हूँ गाइस, जब मैंने भी यूट्यूब जर्नी स्टार्ट की थी ना, तो मेरे बहुत सारे ऐसे दोस्त थे जो मुझे बहुत ज्यादा क्रिटिसाइज करते थे। और क्रिटिसाइज वैसा वाला क्रिटिसाइज नहीं कि एक कंस्ट्रक्टिव फीडबैक दें कि तुझे अपनी वीडियोज में चेंज क्या करना है, तुझे किस तरीके के एक्सप्रेशन, वॉइस मॉड्यूलेशन क्या क्या यूज करना है, अपना ग्रो कर सकता है यूट्यूब चैनल। कोई नहीं था। बहुत सारे लोग, मैक्सिमम लोग क्रिटिसाइज कर रहे थे, सिर्फ क्रिटिसाइज कर रहे थे कि तू नहीं कर पाएगा। एंड गाइस, यही वो स्टेज होता है जो आपके माइंडसेट का टेस्ट लेता है। अगर आप ऐसे लोगों, ऐसे तुच्छ लोगों से आगे निकल गए, अपने एनवायरनमेंट को चेंज कर लिया, भले ही अपने एनवायरनमेंट में आपको 0 लोग करने पड़े ना, आप करो, आप अकेले खड़े रहो। और एक वक्त ऐसा आएगा जब आपके ही माइंडसेट वाले लोग आपके साथ खड़े होंगे, और तब आप सर ऊपर करके खुद पर प्राउड कर रहे होगे और आप फील कर रहे होगे कि आपकी लाइफ का जो पर्पस था वो आपने अचीव कर लिया। गाइज, ये कोई ऐसे चुटकी में नहीं होता है कि आपकी ज़िंदगी का पर्पस क्या है, इसका एक बार में आप एग्जाम्पल और इसका आंसर दे दो। कोई भी अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछता है कि तुम्हारी ज़िंदगी का पर्पस क्या है, तो सबसे पहला तो आपका चाटा वहीं पर पड़ेगा जब आपका आंसर नहीं निकलेगा। उस चीज़ को एक्सेप्ट करो एज अ फीडबैक और खुद पर काम करो, खुद के साथ टाइम स्पेंड करो। ये दुनियादारी आपको बस बिगाड़ देगी, आप खुद कुछ नहीं कर पाओगे until unless आप एक पॉजिटिव और स्ट्रॉन्ग माइंडसेट लोगों के साथ उठते या बैठते हो। ओके गाइज, मैंने बहुत डरा दिया, लेकिन बहुत सारे सॉल्यूशंस भी दे दिए कि कैसे आप अपने लाइफ के पर्पस को डिफाइन कर सकते हो। इसमें स्टेजेस हैं। सबसे पहले आपको खुद को समझना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा कौन सी चीज़ में आपको खुशी मिलती है, बट बिना टाइम देखे आप उसे कितनी देर तक कर सकते हो। ये सारी ही चीज़ें कंट्रीब्यूट करती हैं आपके लाइफ के पर्पस को डिफाइन करने में। थोड़ा सा टाइम स्पेंड करो खुद के साथ, तभी इसे जान पाओगे। वरना लोग कहते हैं और कहते ही रहेंगे कि ज़िंदगी में करना क्या चाहते हो, लेकिन इसका आंसर आपको कभी नहीं मिलेगा। आई होप आपको इस वीडियो से हेल्प मिली होगी। जाने से पहले मैं बस एक कोट कहना चाहता हूँ, मेरा बहुत फेवरेट कोट है, इफ़ यू आर वेटिंग फॉर द राइट टाइम इट्स नाउ। क्योंकि कोई भी चीज़ करने का कोई परफेक्ट समय होता ही नहीं है, बस समय होता है और वो अभी ही है। इस वीडियो से अगर हेल्प मिली है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करो जो सोफे पर पड़े पड़े सो रहे हैं, मोटे हो रहे हैं, ताकि उन्हें लाइफ का पर्पस डिफाइन करने में हेल्प मिले और उसका पूरा क्रेडिट आपको जाए क्योंकि आपने इस वीडियो को शेयर किया है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो हमारे सीखो ऐप को डाउनलोड करना है। ऐसी ही बहुत सारी इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ वहाँ पर है, उसे जाकर एक्सप्लोर जरूर करना। वीडियो पसंद आई होगी तो इसे लाइक ज़रूर करके जाना, और नेक्स्ट वीडियो से रिलेटेड कोई सजेशन है तो पिंड कमेंट में सजेस्ट जरूर करना। ये वक्त आ चुका है इस वीडियो को एंड करने का और नई वीडियो पर काम शुरू करने का। लेकिन जाने से पहले मैं बस एक ही चीज़ कहना चाहूँगा, अपनी क्यूरियोसिटी को डाय मत होने देना, नई चीज़ें सीखते रहना। मिलते हैं अगली वीडियो में।